24 सफ़र खिचियाँ मजलिस अज़ा है। अल्लामा मुख्तार हुसैन सफ़ी साहब, ज़ाकिर अहले बैत सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह पहाड़पुर, ज़ाकिर सैयद ओन साबर बहल, ज़ाकिर सैयद सादिक शराजी, ज़ाकिर गुलाम अब्बास बलोच भक्खर, ज़ाकिर मौलाना गुलाम अब्बास कौमी साहब और ज़ाकिर सैयद अली नकी मेहदी साहब खिताब फरमाएंगे। मोमिनीन से शिरकत की अपील है। आज की मजलिस अज़ा चेहरम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अभी आपके सामने किबला सैयद काज़िम अली शाह साहब वो खिताब फरमाएंगे और उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत सैयद फैसल रज़ा बुखारी साहब और आगा गुलाम अब्बास साहब सरगोदा वो खिताब फरमाएंगे और आखिर पे सैयद अली नकी मेहदी साहब वो शबीह ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी ज़ुलजना वो बरामद फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से इल्तमास से वो शिरकत रखेंगे। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। बानियाने सफ़े अज़ा की शरई हाजात की बराबरी के लिए भी बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। इमाम बारगाह कसे अब्बास में आज़ादारी की बुनियाद रखने वाले सादात उज़ाम जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी बख्शिश और बुलंदी दर्जात के लिए भी बुलंदतर सलवात पढ़ें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। आले मोहम्मद के एहसानात को याद करते हुए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। बनाया जिसने जहां उस खुदा के क्या कहने, बनाया जिसने जहां उस खुदा के क्या कहने, खुदा के बाद मेरे मुस्तफ़ा के क्या कहने। क्या कहने पे गौर करना है इंशाल्लाह। अगले पहले मिसरे पे ही आप लुत्फ लेंगे कि बनाया जिसने जहां उस खुदा के क्या कहने, खुदा के बाद मेरे मुस्तफ़ा के क्या कहने। बनाया तूने ही ऐसा कि लोग तुझसा कहें, बनाया तूने ही ऐसा कि लोग तुझसा कहें। तू किबरिया है तेरे मुर्तज़ा के क्या कहने, तू किबरिया है तेरे मुर्तज़ा के क्या कहने। और खुदा भी सजदा इसी पे पसंद करता है। ए करबला तेरी खाके शिफा के क्या कहने, ए करबला तेरी खाके शिफा के क्या कहने। हसन हुसैन मोहम्मद अली हैं जिसमें छुपे, छोटे नाम नहीं है। हसन हुसैन मोहम्मद अली हैं जिसमें छुपे। बतूले पाक तेरी उस किस्सा के क्या कहने, बतूले पाक तेरी उस किस्सा के क्या कहने। और जो मोमिनीन अभी 40 होके गुजरा है, मोमिनीन ने नजफ से करबला पैदल सफ़र किया, मिशी कहते हैं जिसे, जो मोमिनीन करके आए हैं उनकी नज़र शेर है। और जो नहीं गए उनके लिए ये शेर एक बतौर दुआ है कि दरे नजफ से जो खींची हुसैन के दर तक, जो खींची इल्म के दर से हुसैन के दर तक, मेरी जबी की उस कौसे कज़ा के क्या कहने, मेरी जबी की उस कौसे कज़ा के क्या कहने। और शफीक भाई, मैं जब भी ज़िक्र आले रसूल करता हूँ, मैं जब भी ज़िक्र आले रसूल करता हूँ, हैं लोग कहते कि साकिब रज़ा के क्या कहने। साकिब ला साकिब रज़ा के क्या कहने। अब आपके सामने किला सैयद काज़िम अली शाह साहब वो खिताब फरमाएंगे। उनकी आमद अपनी अपनी इबादत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खुसूसन नबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम
व मुकस्सर बफ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सलवातुल्लाह। मामनी से इल्तिमास है आगे तशरीफ़ ले आएँ। ख़ानदान इतरत पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत का पहला हिस्सा मैंने अपनी सुनने वालों की समातों की नज़र किया। इरशाद कुदरत हुआ, बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक़सा से लेकर मस्जिद हराम तक। सलवात पढ़ें। वक्त की किल्लत के बायस पूरी आयत पर तो बात नहीं हो सकती। सलवात पढ़ें जी। बस एक लफ्ज़ सुभान अल्लाह, फिर आपको थोड़ा सा वक्त लूँगा। बिला तमहीद बात शुरू करने लगा हूँ। मेराज की सुबह जब पाक रसूल मस्जिद में वापस तशरीफ़ लाए तो हौसला अफजाई का शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा बोलना है मेरे साथ। जब पाक रसूल वापस तशरीफ़ लाए तो चंद असहाब मस्जिद में थे। जैसे ही पाक रसूल को देखा तमाम असहाब ने कहा, शुक्र है या रसूलल्लाह कि आप तशरीफ़ ले आए। फरमाया क्यों? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सारी रात जनाब अबू तालिब के हाथ में नंगी तलवार थी और वो मक्का की गलियों में ऐलान कर रहे थे कि मक्का वालों, मुझे मोहम्मद नहीं मिल रहे। अगर सुबह होने से पहले मुझे मोहम्मद ना मिले तो मक्का मक्का नहीं कब्रिस्तान बना दूंगा। सलामत रहो। शुक्र है या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ ले आए, कहीं आपके चचा ने कत्लो गारत ही शुरू नहीं कर दिया। फरमाया वो ऐसे है कि रात उम्मे हानी के घर से अल्लाह के बुलावे पे मैं अर्श पर चला गया था। अच्छा या रसूलल्लाह मुबारक हो, तो फिर क्या देखा? फरमाया जब मैं चौथे आसमान से गुजरा तो एक नूरी शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने इधर से गुजरना चाहा, वो इधर से आ गया। मैंने इधर से गुजरना चाहा, मजलिस शुरू हो गई है, तवज्जो की दरखास्त है। मैंने इधर से गुजरना चाहा, वो इधर से आ गया। मैंने इधर से गुजरना चाहा, वो इधर से आ गया। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या है? जिब्रील ने कहा कि जब से अल्लाह ने मखलूक को खल्क किया है तब से मैं इस नूरी शेर को देख रहा हूँ। जब इसकी धाड़ होती है तो सातों आसमान इसकी धाड़ से लरजते हैं। ये अपनी धाड़ में अपनी तस्बीह पढ़ता है। पाक रसूल फरमाते हैं ये अब हमसे क्या चाहता है? मौला फरमाते हैं ये अब हमसे क्या चाहता है? जिब्रील कहते हैं क्योंकि आप आगे जाना चाहते हैं और ये आसमान का निगरान मशहूर है, इसके तेवर बताते हैं कि ये आपसे कोई तोहफा लेना, ये कोई तोहफा लेना चाहता है। फरमाया और तो मेरे पास कुछ नहीं। पाक रसूल ने अपनी अंगुश्तरी उतारी, शेर की तरफ उछाल दी। असहाब ने अर्ज की, या रसूलल्लाह शेर उस अंगूठी का क्या करेगा? अभी ये जुमले चल रहे थे कि मौला अली ने जेब में हाथ डाला, यही थी ना वो अंगूठी। मेरी गुजारिशात पहुंच रही हैं। मैंने अपने वक्त में इंशाल्लाह बात ख़त्म करनी है। ये तो थी रास्ते की बात, ये बताई असहाब को। अब मौला अली का हाथ पकड़ा पाक रसूल ने और ले गए हरम सरा में। कहा आओ अली, वो खतीजा भी परेशान होगी,
उसे भी तो मेराज सुनानी है, उसे भी तो मेराज सुनानी है। दोनों भाई अंदर गए, जनाब खतीजा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, बिस्मिल्लाह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप कहाँ तशरीफ ले गए? फरमाया वो अल्लाह के बुलावे पे मैं अर्श पे चला गया था। असहाब को तो बताई रास्ते की बात, ये पर्दादार थी, इनको बताई पर्दा वहदत, इनको बताई पर्दा वहदत की बात। कहा जब मैं पर्दा वहदत के बाहर बैठा तो एक नूरी तश्त मेरे सामने ला के रखा गया। तवज्जो चाहता हूं, मुझे इस बात का दुख ना रहे कि मैंने मोती रेत में गंवा दिए। जब मैं पर्दा वहदत के बाहर बैठा तो एक नूरी तश्त आया। जनाब खतीजा ने पूछा उसमें क्या था? फरमाया उसमें सेब रखे हुए थे, उसमें सेब रखे हुए थे। फिर क्या हुआ? कहा ऐसी सेब पड़े रहे, मैं भी देखता रहा, ना मैंने उठाए, ना पर्दा वहदत से किसी ने कहा। कुछ देर गुजरी, पर्दा वहदत को जुम्बश हुई। फरमाया तनावल फरमाएं, आपके लिए मंगाया है, आपके लिए लाए हैं, आपके लिए नजर है, आपके लिए पेश है। कहा या अल्लाह मैं खा तो लूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके हुक्म से मस्जिद में ऐलान किया था जुमे के खुतबे में कि जो कोई बगैर उज़्र शरई अकेला खाना खाए वो लानती होता है। अब अगर मैं जाकर जमीन पर बताऊंगा कि मैं वहां अकेला खाना खा के, पर्दा वहदत तो जुम्बश हुई। कहा और तो कोई है नहीं, हम तुम्हारा साथ देते हैं, आप दो ना दो, हम तुम्हारा साथ देते हैं। फिर क्या हुआ या रसूलल्लाह? फिर एक हाथ बाहर निकला, एक सेब मैंने उठाया, एक सेब वो हाथ अंदर ले गया, एक सेब मैंने उठाया, एक सेब वो हाथ अंदर ले गया, एक सेब मैंने उठाया, एक वो हाथ अंदर ले गया। बीबी ने पूछा फिर क्या हुआ? अभी ये जुमले चल रहे थे, मौला अली ने जेब में हाथ डाला, वाखराजा तफाहुन, सेब निकाल कर दिखाया। कहा या रसूलल्लाह यही वो सेब था ना? सलामत रहो, यही वो सेब था ना? ये थे सारे मक्के के वाकयात। बात खत्म करता हूं, भाई तशरीफ ले आए। ये सारे मक्के के वाकयात थे। हिजरत हुई, पाक रसूल ने मक्का छोड़ा, बैतुल्लाह बेवारिस हो गया। अनगिनत खुदाओं के पुजारियों ने बैतुल्लाह में बुत रख दिए। जब मक्का फतह हुआ, मैंने बात बहुत ही मुख्तसर कर दी। जब मक्का फतह हुआ, पाक रसूल ने फरमाया या अली ये बुत ना तोड़ें, ये जो बैतुल्लाह पे बुत पड़े हैं ये बुत ना तोड़ें। अब मुझे बताएं कि बैतुल्लाह कितना बुलंद होगा जो जमीन पर बैठकर उंगली का इशारा करे और सूरज और चांद का जिगर चीर दे। इशारा फरमाते बुत टूट जाने थे, तो जो है ना, इशारा फरमाते बुत टूट जाने थे। फरमाया या अली क्या करें? कहा मैं हर लिहाज से, मौला अली ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं हर लिहाज से आपसे छोटा हूं, मैं रुतबे में आपसे छोटा हूं, मैं मंजिलत में आपसे छोटा हूं। तो जो चाहूंगा, मैं मंजिलत में आपसे छोटा हूं, मैं झुकता हूं, मैं अपने कंधे झुकाता हूं, आप मेरे कंधों पर तशरीफ फरमाएं, आप मेरे कंधों पर कदम रखें। बुत तोड़ लें। अभी अली ने हाथ रखे नहीं थे जमीन पर, रसूल ने कदम उठाया नहीं था कि जिब्रील आ गए। सूरह शोरा आयत नंबर 125 लेकर
कहकर ए रसूल खुद झुक, अपने कंधे झुका उसके लिए कि जिसने ईमान लाने में सबसे पहल की। उठा हुआ कदम रसूल ने वापस रखा। सामन वतातन, मैंने सुन लिया और अतात की, मैंने सुन लिया अतात की। पाक रसूल ने फरमाया अली मैं झुकता हूं, अली मैं झुकता हूं, आप मेरे कंधों पर आ जाएं, आप मेरे कंधों पर खड़े हो जाएं। ऐसे तो ऐसे बैठे ये पाक रसूल, इधर से आए अली, दाएं शाने पर दायां कदम रखा, बाएं शाने पर बायां कदम रखा। मौला ने फरमाया मौला से, पीछे रह गए। मौला ने फरमाया मौला से, मौला ने फरमाया मौला से, रसूल ने फरमाया अली से, रसूल ने फरमाया अली से। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वलीउल्लाह से कहा या अली, या अली, मैं एहतियातन तुम्हारी पिंडलियों में हाथ डालता हूं कि कहीं तुम गिर ना जाओ। अब मैं उठने लगा हूं, अब मैं उठने लगा हूं, अली संभलना। अब रसूल उठना शुरू हुए, अब रसूल उठना शुरू हुए, रसूल उठना शुरू हुए। यूं यूं हाथ डाला है अली की पिंडलियों में, तवज्जो मेरी जानब रहे, यूं हाथ डाला है अली की पिंडलियों में। रसूल उठते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह कहते जा रहे हैं, रसूल उठते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह कहते जा रहे हैं, रसूल उठते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह कहते जा रहे हैं। आखिरी जुमले हैं फजाइल के, रसूल उठते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह कहते जा रहे हैं। अभी सुभान अल्लाह की तस्बीह जारी थी। ऐनुल्लाह की निगाहें हैं, ऐनुल्लाह की निगाहें हैं रहमतुल आलमीन की आंखों में। दोनों भाई सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, दोनों भाई सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। वो हुक्म नहीं दे रहे तोड़ने के लिए, रसूल हुक्म नहीं दे रहे, अली तोड़ नहीं रहे, रसूल हुक्म नहीं दे रहे। सलमान भागे भागे करीब आए, या रसूलल्लाह मुझे भी इस तस्बीह में शामिल कर लें। क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुझे भी इस तस्बीह में शामिल करें। रसूल ने फरमाया सलमान सुन, सलमान सुन, सलमान सुन, मोमन तू भी सुन। जब मैं पर्दा वहदत के बाहर बैठा था तो मेरे पर्दा वहदत के अंदर से एक भीनी सी खुशबू आ रही थी, एक प्यारी सी खुशबू आ रही थी। 18 साल गुजर गए, 18 साल गुजर गए सलमान, मैं वो खुशबू तलाश करता रहा, मैं वो खुशबू तलाश करता रहा, मैं वो खुशबू तलाश करता रहा। ना मुझे वो पहले जमीन पहले आसमान पर मिली, ना वो दूसरे आसमान पर मिली, ना वो तीसरे आसमान पर मिली, ना वो चौथे आसमान पर मिली, ना वो पर्दा वहदत के बाद में मिली, ना वो सिदरतुल मुंतहा पे मिली। आज मैंने अली की पिंडलियों में हाथ डाला, मुझे वही पर्दा वहदत की खुशबू। सलवात पढ़ लो मिलके बाबा से बिना। जोशे विला से मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। कुछ लुत्फ आया, ये वक्त ज़ाया हुआ। मिंबर की अजमत गवाह है, अपने लिए नहीं पूछा, नंगे सर बैठी मिट्टियों पे बैठी कौम से सिर्फ इसलिए पूछा, सिर्फ ये एहसास उजागर करने के लिए पूछा। हम एक नहीं लाख दरिया इल्म के बहा लें, जब तक दो आंसू नहीं आते, जब तक पलकें नम नहीं होती, जब तक रुखसार वज़ू नहीं कर लेते, मजलिस का मकसद पूरा नहीं होता। बानियान सफ़े आज़ा की आज की हद तक ये आखिरी मजलिस है। जिंदा रहे फिर हम हैं और ये गम है। आज का रोना उसका जो है पढ़ने वाले का काम होता है दर्द कदे से कोई तस्वीर दिखाना, आंसू से राब्ता मोमन खुद ब खुद कर लेता है।
मैं भी दर्द कदे से एक तस्वीर दिखाता हूँ। आंसू से रब्ता आपने खुद करना है। मीरा ने इसका शेर याद आ रहा है। नन्ही सी कब्र खोद के सलामत रहो। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पर रहम नाज़िल करे। अल्लाह तुम्हारी आँखों पर रहम करे। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को। सलामत रहो। अजरुकुम अल्लाह। सवाए गम शब्बीर के और कोई गम ना देखो। एक फ़र्क बताना चाहता हूँ। मीर अनीस सरकार ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गाड़ के। मैयत को दफन नहीं किया जाता। हाज़रीन महफिल से, हाज़रीन मजलिस से मेरा सवाल है, मैयत को दफन नहीं किया जाता। मीर अनीस सरकार फरमाते हैं असगर को गाड़ के जुल्फ़कार से कब्र बनाई। कब्र बना के जो दफन होते हैं ना, उनकी मैयत को लटाया जाता है। ऊपर पड़ियाँ रखी जाती हैं, फिर मिट्टी डाली जाती है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम। अली असगर को लटा के हुसैन ने गर्म रेत उठाई, कांपते हुए हाथों से अली असगर के कदमों पे डाली। सलामत रहो, सलामत रहो। हो सके तो मातम कर लेना। फिर पिंडलियों पे डाली, फिर रेत उठाते हैं, फिर रानों पे डाली, फिर रेत उठाते हैं अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फिर रेत उठाते हैं छोटी औलाद वालों सीने पे डाली, फिर रेत उठाते हैं जख्मी गले पे डाली। अब हुसैन ने रेत उठाई। कभी रेत को देखते हैं, कभी छोटे से फूल को देखते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कभी रेत को देखते हैं और जो अली अकबर की लाश पर अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त करोगे। और जो अली अकबर की लाश पर मुंह दूसरी तरफ नहीं करता, अल्लाह जाने कैसा मुकाम था। साबर हुसैन ने मुंह दूसरी जानब किया। रेत डालना शुरू की, लहद बराबर कर दी। थोड़ी सी गुंजाइश है तुम्हारे दामन में रोने की, तो एक रवायत सुनानी है। अल्लाह करे मैं वो पढ़ लूं, तुम बर्दाश्त कर लो। शाम गरीबा जब हो चुकी, सरों की गिनती हुई, 71 सर निकले। अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त करोगे। जालिम ने कहा शहीद तो 72 थे। एक मलऊन बोला मैंने देखा था ख़याम के पीछे ज़हरा का लाल कुछ खोद के कुछ छुपा रहा था। हो ना हो वो नन्हे अली असगर की लाश ना हो। अब बर्दाश्त करो। हो ना हो वो अली असगर की लाश ना हो। बस हुक्म दिया गया कि नेज़े उठाओ। जिस जगह की मलऊन ने निशानदेही की है, बस नेज़े गाड़ते जाओ। जिसके नेज़े से अली असगर बरामद होगा, मुंह मांगा इनाम लेगा। अब अल्लाह जाने कैसे सुनोगे। नेज़े गाड़ने शुरू हुए, नेज़े गढ़ते रहे, गढ़ते रहे। कनात के पीछे से मां देख रही है और मेरा बच्चा दूसरी बार शहीद हो रहा है। कर लो मातम, कर लो मातम। मेरा बच्चा दूसरी बार शहीद हो रहा है। थोड़ी देर के बाद एक जालिम के नेज़े से अली असगर की लाश बरामद हुई। लाश भी कैसे बरामद हुई। एक
लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना, एक लम्हे के लिए नसीब के आंसू रुकते नहीं है। अल्लाह जाने जिंदगी फिर वफा करे ना करे। जिस तरह ये बाहर निकला हुआ है ना, मुझे माफ भी कर देना, मुझे माफ भी कर देना रोने वालों। जिस तरह ये बाहर निकला हुआ है, इस तरह नन्ही सी लाश से नेज़ा जालिम का बाहर निकल गया। कर लो मत। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। माँ उठाती है ऐसे, एक लम्हा मेरी जानब देखो ना। माँ उठाती है ऐसे, चचा उठाता है ऐसे। इस जालिम ने नन्ही नन्ही जुल्फों में हाथ डाला, लहराता हुआ वहां से गुजरा जहां असगर की माँ 7 बार जमीन पर बैठी, 7 बार उठी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। मौजूद है मेरी बीवी का। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहम करे। इसने कहा ये मुझे क्या दे रहा है, मुझे सर चाहिए। किताब का नाम है मुंतजर अल मुजालिसीन, जिल्द नंबर 3, वहां से पढ़ रहा हूं। इसने कहा मुझे सर चाहिए। अब इस जालिम ने एक झटके से सर को अलग किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। रो लो, रो लो, रो लो गरीब ज़हरा को। एक झटके से सर को अलग किया, धड़ दूर फेंका। मुकातल लिखते हैं, सैयद सज्जाद फरमाते हैं, सैयद सज्जाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह कुरान में हमारी मोहब्बत का हुक्म ना देता ना, फिर भी उम्मत इतना जुल्म ना करती जितना जुल्म कुरान में हमारी मोहब्बत का हुक्म देकर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सलामत रहो, सलामत रहो। अबू बसीर बैठा है सैयद सज्जाद के सामने। मजलिस खत्म हुई, लोग जाने लगे। अबू बसीर को आवाज दे के कहा, अबू बसीर आज तू रोया नहीं? कहा मेरा रुमाल देखे मौला खून में, मेरा रुमाल देखे पानी से तर है। कहा मेरी दादी के गम में इस तरह रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर रोती है। जब बेटे की ये हालत देखी ना, मेहनत जाया ना करो, शर्मा के नहीं रो। जब बेटे की ये हालत देखी ना, सर कहाँ है, दर्द कहाँ है, बीबी रो के फरमाती है, जब तक जिंदा रहूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी ना। सय्यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यन मन कलबूना।